जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। धातु कर्म हमने पढ़ लिया था। अब धातुकर्मीय उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे धातु कर्म में धातु को उसके अयस्कों से प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से पूरा होती है। मतलब कि आपके पास अगर धातु का कोई अयस्क है तो आप उसे धातु निकालने के लिए बहुत सारे चरणों से उसे आपको गुजारना पड़ेगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा अयस्क का सांद्रण। कह रहा है कि अयस्क से मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियों को हटाया जाता है। ये जो अयस्क का सांद्रण होता है उसमें मिट्टी, रेत अगर अयस्क में मिला हुआ है तो उसको हम बाहर निकालते हैं। देखिए आपके पास ये अयस्क है, इसमें यहाँ धुलाई द्वारा सांद्रण किया जा रहा है ताकि इसमें से जो बाहर निकलने लायक हो उसे बाहर कर लिया जाए। इसी तरह से सेकेंड हमारा है सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। अगर आप अयस्क का सांद्रण कर लिए तो अब उसको ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे? सांद्रित अयस्क को वायु में गर्म करके आप उस वायु की उपस्थिति में गर्म करिए, उसके ऑक्साइड में बदला जाता है। मतलब कि आप इसे ऑक्साइड में बदलने के लिए सांद्रित जो अयस्क आपके पास है उसे आप क्या करिए, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करिएगा तो धातु का ऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाएगा। सी में है धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। पहले आपने धातु का सांद्रण किया, सांद्रण के बाद ऑक्साइड में बदला। अब आपके पास ऑक्साइड है तो आप क्या करेंगे, अब इससे आप धातु प्राप्त करेंगे। तो धातु के ऑक्साइड को कार्बन कोक के साथ मतलब कार्बन के साथ गर्म करके धातु प्राप्त किया जाता है। तो ये धातु के ऑक्साइड है, इसके साथ कार्बन को मिलाइए, इसके साथ रखिए और उच्च ताप पर इसे क्या गर्म करिए, जिससे आपको क्या होगा, धातु प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो धातु आपको प्राप्त होता है ना वो अशुद्ध रहता है, शुद्ध नहीं हो रहता है। तो आप इसको क्या करिए कि डी में है धातु का शोधन। अशुद्ध धातु को विभिन्न विधियों जैसे विद्युत अपघटन करिए, परासरण करिए आदि द्वारा शुद्ध किया जाता है। विद्युत अपघटन द्वारा शोधन, तो ये है आपका अशुद्ध धातु है, इसको विद्युत अपघटित करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करके आप अशुद्ध धातु को एनोड पर और शुद्ध धातु का कैथोड पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका फाइनल होता है आपका कि अब आपको यहाँ से धातु प्राप्त हो जाएगा और आप उसका उपयोग कर सकते हैं। हम एक एक करके इसका सांद्रण में भी कई विधियां आती है तो हम करके सबका एक एक करके देखेंगे। कह रहे हैं इसके सांद्रण की विधियां, बहुत सारी विधियां हैं। देख लीजिए, फर्स्ट है हाथ से चुनकर। जैसे आपके घर में चावल में कंकड़ या दाल में कंकड़ वगैरह मिल जाता है तो हम चुन करके उसको बाहर कर लेते हैं। ये भी एक है कि अयस्क में, उसी तरह से अयस्क में भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है जो आप आसानी से हाथ से चुन के बाहर कर सकते हैं। तो यही होता है हाथ से चुनकर। कह रहा है इस विधि में अयस्क द्वारा आप द्रव्यों को हाथ से अलग किया जाता है, मतलब आप उसे चुन चुन कर अलग कर सकते हैं। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब अशुद्धियां आकार में, रंग में भिन्न हो। मतलब आपके पास जो अयस्क है उसमें जो अपद्रव्य मिला है कि आकार में अयस्क से बड़ा होगा, अब यह कलर उसका दिखाई देता होगा कि इस तरह का हमारा अयस्क है और इस तरह का हमारा अशुद्धि है, तो आप चुन के अलग कर सकते हैं। सेकेंड है गुरुत्वाकर्षण विधि। इस विधि में अयस्क को पानी के साथ धोया जाता है। देखिए यहाँ पानी में आप मिला दीजिए अयस्क को, अयस्क में आप पानी डालिए, भारी अयस्क नीचे बैठ जाता है तथा हल्की अशुद्धियां बाहर चली जाती हैं। अब जो आपके पास अयस्क था वो नीचे बैठ जाएगा और इसके साथ अशुद्धि जो था वो बह करके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये हल्की अशुद्धियां बह जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है इसके द्वारा। और जो आपके पास नीचे बैठ गया वो आपका अयस्क हो जाएगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है कि फेन प्लॉन विधि, तीसरा में कह रहा है कि यह विधि मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। सल्फाइड अयस्क के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अयस्क के चूर्ण को पानी एवं चीड़ के तेल के साथ मिलाकर हवा प्रवाहित की जाती है। यह फेन के साथ ऊपर आ जाता है जबकि अशुद्धियां नीचे रह जाती। देखिए इसमें क्या होता है, सल्फाइड अयस्क के लिए यह विधि प्रयोग होता है और अयस्क के चूर्ण में आप पानी मिलाइए, यहाँ देखिए पानी डालिए और उसके साथ चीड़ का तेल अगर डालेंगे तो इसमें एक तरह का मतलब फेन उत्पन्न होता है, जैसे हम गाज उत्पन्न करते हैं सरफ को घुलाते हैं। तो इसी तरह से इसे ऊपर देखिएगा ना तो आपको क्या मिलेगा, ये अशुद्धियां ऊपर का हो जाती हैं, फेन के साथ अशुद्धियां नीचे रह जाएगी। अशुद्धि जो होता है उसका कण भारी होता है, नीचे रह जाएगा। जो आपके पास अयस्क था ना वो ऊपर चला जाता है, फेन के साथ छता जाता है ऊपर। उसके बाद आप सांद्रित
अयस्क को फेन फ्लोन के रूप में मतलब कि गाद के साथ बाहर कर लीजिए और अशुद्धियां नीचे रह जाती है, उसे भी आप बाहर कर लीजिएगा आसानी से। इसी तरह से गलनिक पृथक्करण विधि, यह विधि चुंबकीय गुणों के आधार पर की जाती है। चुंबकीय गुण के आधार पर की जाती है। चुंबकीय अयस्क चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, जो मतलब चुंबक से खिंचाने वाला पदार्थ जैसे लोहा का अयस्क हो गया, ये सब चुंबक को आकर्षित कर लेते हैं, चुंबक में जाके अयस्क चिपक जाएगा, जबकि अशुद्धियां अलग हो जाती है। देखिए यहाँ पट्टा, यहाँ पर ही चुंबक लगाया होगा, यहाँ पर ही अयस्क के चूर्ण को डाल रहा है। जैसे इसको चालू कर रहा है ना, तो सांद्रित अयस्क चुंबक के यहाँ पर ही देखिएगा आप, तो यहाँ सांद्रित अयस्क यहाँ पास में इसके चिपक रहा है और यहाँ पास में गिर रहा है चुंबक के। लेकिन जो अशुद्धियां है ना, वो बहुत दूर फेंका रही है, मतलब कि ये चुंबक से चिपक नहीं रही है, बहुत दूर जाकर के बाहर निकल जा रही है। इसी तरह से है हमारा चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, यह विधि चुंबकीय एवं अचुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है। क्या तो आपके चुंबकीय पदार्थ होगा, अचुंबकीय। जो चुंबकीय होगा चुंबक से चिपक जाएगा, अचुंबकीय होगा जो बाहर चला जाएगा। अयस्क के चूर्ण को चलती पटरी द्वारा डाला जाता है। ये देखिए इसका जो मशीन यहाँ दिखाया गया है। चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, जबकि अचुंबकीय अशुद्धियां अलग गिर जाती है। ये देखिए यहाँ पट्टा लगा हुआ है, चुंबकीय पदार्थ है, यहाँ से डाला जा रहा है, तो इससे क्या है, यहाँ पर ही जो चुंबक में आकर्षित होकर उसके पास गिर रहा है और अशुद्धियां बाहर निकल जा रही है, दूर फेंका रही है, अलग गिर रही। इसी तरह से होता है निक्षालन विधि, जिसे लीचिंग विधि बोलते हैं। इस विधि में इसको किसी उपयुक्त रासायनिक विलयन में घोल दिया जाता है। आप कोई रासायनिक विलयन लाइए, उसमें इसको घुला कर मिला दीजिए, अयस्क घुल जाता है, अयस्क इसमें मिल जाएगा, आराम से घुल जाएगा। अशुद्धियां नहीं घुलती है, मतलब अशुद्धि आपको पेंदी में बैठ जाएगी, नहीं घुलेगी। बाद में विलयन से शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया जाता है। यहाँ देखिए मिश्रण को हिलाइए, इसमें पानी डाल करके रासायनिक कोई भी रासायनिक पदार्थ मिलाइए, इसमें घोल बनाइए। अयस्क पूरा देखिए लिक्विड में घुल गया, लेकिन अशुद्धि नीचे बैठ गई है। फिर इसको फिल्टर करके आप क्या करें, छान लीजिए। छानेंगे तो आपका अशुद्धि नीचे रह जाएगा और इस पानी को आप बाहर कर लीजिए, जैसे हम चाय से चाय पत्ती को छानते हैं। इसी तरह से फिर आप इसको गर्म कर लीजिए, तो आप शुद्ध धातु प्राप्त कर सकेंगे इस विधि से। इसी तरह से है अब हमारा बी था कि सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। तो हम धातु का सांद्रण कर लिए, अब हम उसको ऑक्साइड में बदलेंगे। ये हमारा सेकंड था। कह रहा है पहला है निस्तापन। इस विधि में सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में सीमित वायु में गर्म किया जाता है। जो धातु के सांद्रित जो आपके पास अयस्क को मिलता है ना, उसको आप वायु के अनुपस्थिति में गर्म कीजिए या बहुत हल्की हवा के साथ गर्म करिए। इससे अयस्क जल एवं वाष्पशील अशुद्धियां हट जाती है। इससे क्या होगा ना कि पानी जो था और वाष्पशील अशुद्धि जो था वो हट जाएगा, तथा धातु के ऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाएगा। ताकि आपके कम में मात्रा में गर्म करते हैं, ताकि इसके साथ अयस्क में हमारा बाहर न चला जाए, धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ जाएगा जल और ये अयस्क हमारा रह जाएगा। जिसमें जिंक को आपका एग्जांपल लिया है, ZnCO3 है, इसको हीट करिएगा कम वायु पर, तो ZnO जिंक का ऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट था भर्जन। ये भर्जन विधि भी इसी में यूज होता है। इस विधि में सांद्रित सल्फाइड है, उसको वायु के अधिकता में गर्म किया जाता है, मतलब वायु के भरपूर मात्रा के साथ आप गर्म करेंगे, तेज मतलब ऑक्सीजन पूरी तरह उपस्थित हो तब आप गर्म करिए। इससे सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता, सल्फाइड अब बदल रहा है ऑक्साइड ही, तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में ZnS, जिसे जिंक ब्लेड कहते हैं, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप इसे हीट करिए, अधिक वायु की मात्रा के साथ इसको हीट करिए, गर्म करिए, इससे आपको ZnO प्राप्त हो जाएगा, जिसे जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। धातु का ऑक्साइड जिंक आपको यहाँ पर ही प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है, आप देख लीजिए कि निस्तापन एवं भर्जन के बीच में क्या अंतर होता है। एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आप इसका पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। कह रहे निस्तापन, इस विधि में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति या सीमित वायु में गर्म किया जाता है, मतलब वायु बहुत कम मात्रा में रहे तब हम अयस्क को गर्म करेंगे। लेकिन इस विधि में अयस्क को वायु की उपस्थिति अधिकता में गर्म, मतलब वायु भरपूर मात्रा में हो, ऑक्सीजन का अवेलेबल पूरी तरह से हो और वायु पूरी तरह से हो, कब हम इसमें अयस्क को गर्म करेंगे।
यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। ये में देखिए कि ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क के लिए काम करती है, लेकिन ये सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त की जाती है, यह विधि। इसमें अयस्क को जल एवं वाष्पशील अशुद्धियां हटाई जाती। पानी को आप धीरे धीरे गर्म करके हटाएंगे और वाष्पशील अशुद्धियां को हटाएंगे, जिससे आपको ऑक्साइड प्राप्त अयस्क प्राप्त होगा। इसमें सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित होता जाता है। सल्फाइड अयस्क है उसको ऑक्साइड में बदल देंगे तथा गैस भी साथ में रिलीज हो जाती है। इससे गैस का उत्सर्जन नहीं होता, इसमें कोई गैस वैस नहीं निकलता है। एक कम मात्रा में, बहुत धीरे धीरे कम मात्रा में निकलता है। इसमें गैस SO2 आदि का उत्सर्जन होता है। तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। हाँ, तापमान बहुत कम होता है इसमें, और इसमें तापमान अधिक होता है, मतलब ज्यादा मात्रा में तापमान होता है। उत्पादन प्राय ऑक्साइड होता है। इसमें ऑक्साइड आपको बाहर निकलेगा, अयस्क का ऑक्साइड बन के निकलेगा। उत्पादन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है। इसमें उत्पादक के रूप में ये प्राप्त होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।